नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सरकारी अस्पतालों में इलाज के साथ साथ मरीजों की डाइट भी उतनी ही जरूरी मानी जाती है, लेकिन इन दिनों हालात कुछ अलग है। रसोई में जलने वाली गैस की लौ कमजोर पड़ रही है और उसका असर सीधे मरीजों की थाली पर दिखाई देने लगा है। एलपीजी सिलेंडरों की कमी के चलते कई अस्पतालों की कैंटीन आधी क्षमता पर काम कर रही है। कहीं एक ही सिलेंडर के सहारे पूरा दिन निकालने की कोशिश हो रही है, तो कहीं इंडक्शन चूल्हों पर खाना बनाने की जुगत लगाई जा रही है। नतीजा ये कि मरीजों को मिलने वाला पूरा पोषण अब अधूरा रह जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि गैस की सप्लाई नियमित नहीं मिल रही है, मांगने पर ही सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसे में कई जगहों पर करीब 50% ही खाना बन पा रहा है। खाली पड़े सिलेंडर और सीमित संसाधनों के बीच मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। सवाल यही है कि इलाज के लिए आए मरीजों की थाली आखिर कब तक इस गैस संकट की मार झेलती रहेगी। देखिए नोएडा से हमारी खास रिपोर्ट। एलपीजी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर सरकारी अस्पतालों के हाल की हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर कैंटीन पर किस तरह के हालात हैं, आइए रियलिटी टेस्ट करते हैं, जानते हैं। भैया ये बताइएगा कि अपने पास एलपीजी की आपूर्ति हो पा रही है कि नहीं? एलपीजी की पूर्ति हो भी पा रही, नहीं भी हो पा रही। अभी प्रॉब्लम तो है ही एलपीजी में। हाँ, तो अभी उन्होंने बोला हुआ है, बोला वो करते हैं, अभी देखते हैं। तो अभी क्या क्या उपलब्ध हो पा रहा है, क्या क्या खाने में उपलब्ध हो पा रहा है? खाने में खाना है, लंच है, थाली है, ब्रेकफास्ट में है, सैंडविच है, बर्गर है, फ्राइड राइस है, चाउमीन है। पहले से मेन्यू थोड़ा घटा है या फिर एलपीजी की किल्लत की वजह से? नहीं, अभी तो नहीं घटा है, लेकिन आगे अगर ऐसी प्रॉब्लम रही तो हो सकता है घट जाए। स्पेशल सिलेंडर मिल नहीं पा रहे थे? नहीं, कमर्शियल अब ये तो एजेंसी वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी सप्लाई में क्या प्रॉब्लम है। आगे की तो जानकारी मुझे नहीं है। अब जब मेरे पास किधर एक सिलेंडर कहाँ पर है? मेरे पास डिलीवरी क्यों ये चल रहा है, ये काम कर रहा है। देखिए एक सिलेंडर जो है ये लगा हुआ है और उसी से देखिए कुकिंग जो है वो चल रही है। हालांकि देखिए अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, मतलब अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आगे अगर ऐसी प्रॉब्लम रही तो पता नहीं फिर क्या होगा। हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। अब आगे अगर सप्लाई नहीं आएगी तो मुश्किल हो सकती है। और आप लोगों ने कितने सिलेंडर की डिमांड किया? मेरे पास तो 5-5 करके सिलेंडर आते हैं। जब खत्म हो जाते हैं, 1-2 रह जाते हैं, उसके बाद फिर डिमांड देते हैं। जिला अस्पताल में हम मौजूद हैं और जैसा कि हम लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए सिलेंडर की हम बात करें तो जो एलपीजी सिलेंडर है वो अपने पास ज़िला अस्पताल में भी एक सिलेंडर जो है सामने वो आप देख पा रहे होंगे, वो अभी एक सिलेंडर चल रहा है। इसके अलावा देखिए एक सिलेंडर क्योंकि काफ़ी नहीं होगा और सिलेंडर भी चाहिए होंगे। देखिए ये सिलेंडर आप देख पा रहे होंगे कि बाकी के खाली सिलेंडर यहाँ रखे हुए हैं और अभी तक सप्लाई नहीं आई हुई है। डिमांड इन्होंने की हुई है कि इनको और सिलेंडर चाहिए जिससे कैंटीन का काम जो है वो सुचारू रूप से चल सके। फिलहाल ये सारे सिलेंडर जैसे कि हमने दिखाया आपको, ये खाली रखे हुए हैं और सिलेंडर की डिमांड की हुई है। यहाँ पर देखिए एक और स्टाफ कैंटीन के मौजूद। सर, एलपीजी की किल्लत से जहाँ पूरा देश जो है वो जूझ रहा है, और कितनी डिमांड सिलेंडर्स की अभी आप लोगों ने की हुई है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? अभी हमारी प्रॉपर डिमांड नहीं पूरी हो पा रही है और उसमें लिमिटेड आइटम भी चलाए जा रहे हैं जो कि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। और अभी डिमांड ऑलरेडी डाल रखी है। सिलेंडर आपने मांगे क्योंकि हॉस्पिटल चलाना और हॉस्पिटल में मरीज के साथ साथ उनके परिजनों की देखभाल करना भी ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज और जिम्मेदारी भी होती है। तो अभी आप लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, अभी मैंने ऑलरेडी डिमांड डाल रखी है। अभी वो डिमांड कितने दिन में पूरी करते हैं? 2 दिन में, 3। डिमांड कब डाली? मैंने 3-4 दिन पहले डाल दी। और उनकी तरफ से क्या रिवर्ट आया? हाँ, अभी रिवार्ड यही है कि 1-2 दिन में देते हैं, ऐसा ही आ रहा है। जब कॉल करते हैं तो यही आता है। ये कहीं ना कहीं कमर्शियल में आता है और कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई तो बिल्कुल शून्य हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने डिमांड सिलेंडर नहीं मिले तब क्या होगा? अभी तो इंडक्शन का भी नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। डोमेस्टिक मिले अगर काम चलाने के लिए। वैसे तो कॉमर्शियल अलाउड है और डोमेस्टिक भी नहीं है इस टाइम, तो प्रॉब्लम तो है। अब देखो कितने आइटम जो है वो कम करने पड़े आप लोगों को इस स्थिति को देख जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 10 आइटम चला रहे थे तो उसमें 4 आइटम चल रहे। 50% मान के चलो, 50% आइटम कम करने पड़े। तो अभी कस्टमर की समस्या को देखते हुए कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए। नाश्ते में क्या क्या अभी मिल पा रहा है?
नाश्ते में भी इडली सांभर है, जैसे कि जिनमें कम गैस में कंजप्शन हो वो आइटम चला रहे हैं। खाना रेडी करना, पेटीज, सैंडविच, बर्गर, इडली सांभर, ये सब आइटम चला रहे हैं। और लंच में क्या क्या मिल रहा है? लंच में आपको थाली मिलेगी जिसमें पूरा जो आइटम, और नाइट में नाइट वाले वही सेम थाली रहती है। जी जी। सिलेंडर कब तक मिलने की उम्मीद है जिस तरह से आपने डिमांड की? अब ये तो हमने अपना काम कर दिया, डिमांड दे दी, अब देखो वो कब तक देते हैं। 2 दिन में, 3 दिन में। कुछ तो कहा गए होगा कितने दिन में? हाँ, ये बोलते कल दे देंगे, अब देख। कल तो आता नहीं है। नहीं आता तो नहीं है, लेकिन अब उनका भी सुनना है, कल आता है। बिल्कुल, हम उनकी बात भी उनसे भी पूछ रहे हैं। और जैसा कि ज़िला अस्पताल के जो कैंटीन हैं उनके कर्मचारियों की बात आपने सुनी, स्टाफ के लोग जो कि बता रहे हैं कि सिलेंडर, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, पूरे सिलेंडर खाली रखे हुए हैं, एक सिलेंडर चल रहा है। हॉस्पिटल ने डिमांड डाली हुई है और जिस तरह की पैनिक स्थिति गैस एलपीजी को लेकर बनी हुई है देश भर में, उसके बाद से हॉस्पिटल्स को भी टाइमली अभी सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए जो फूड आइटम है उनमें कटौती की गई। अब देखना ये होगा कि कब तक हालात जो है वो सामान्य होंगे। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, गौतम बुद्ध नगर के जो चाइल्ड हॉस्पिटल है उसकी कैंटीन में हम आपको लेकर आए। यहाँ भी जानते हैं किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। भैया ये बताइएगा कि अभी एलपीजी की किल्लत हो रही है क्या हॉस्पिटल में, कैंटीन में? पूरा किल्लत हो रही है मैम। अभी हम कहाँ से जुगाड़ करें, नहीं करें, समझ नहीं आ रहा है। आज मेरा लास्ट है, कल से नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेंडर हमारे पास है नहीं। अच्छा, तो आपने सप्लाई के लिए कहा है किसी को? जो हमारे जिससे सप्लाई लेते थे उसको उसने बोल दिया कि एलपीजी गैस हमारे पास है नहीं, हम नहीं दे पाऊँगा। तो अभी क्या क्या चीज़ें बन पा रही हैं? अभी सिर्फ चाय बन रही है और वही सैंडविच है, वही बन पा रहे हैं। एक बार आप दिखा सकते हैं कि सिलेंडर के क्या हाल है? देख सकते हैं। जी, देखिए चाइल्ड हॉस्पिटल जो है उसकी कैंटीन में हम आपको लेकर आए हैं, जहाँ पर अक्सर आपको पूड़ी सब्जी, कचौड़ी सब्जी, ये सब चीज़ें मिलती है। खाली सिलेंडर है, देखिए ये खाली सिलेंडर है। और चाइल्ड हॉस्पिटल जो है गौतम बुद्ध नगर का, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों सिलेंडर खाली है, ये ख़त्म हो चुके हैं। और देखिए इधर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सिलेंडर भी आपको खाली नज़र आ रहे होंगे। खाली एक ये सिलेंडर अभी बचा हुआ है जो कि चल रहा है। और इसी में देखिए ये सैंडविच बनाने के लिए इन्होंने प्रिपेयर किया है। इसके साथ ही देखिए ये जो आपको भट्टी नज़र आ रही होंगी, ये बिल्कुल आपको बिना सिलेंडर के नज़र आ रही है, क्योंकि एलपीजी की किल्लत की वजह से हॉस्पिटल की जो चाइल्ड हॉस्पिटल है उसकी कैंटीन है उसमें चीज़ें नहीं बन पा रही हैं क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज है। भैया मेन्यू में कितनी कमी अभी रखी है? मेन्यू में मेन सबसे कमी है कि गैस की सिलेंडर नहीं है। जब तक सिलेंडर नहीं हो पाएगी मैम तो कैसे उपयोग करें उसको बनाने। मेन्यू में रहता था वैसे आम दिनों में? आम दिनों में सारे साउथ इंडियन खाना, बच्चे का खाना सारा, खिचड़ी है, प्लेन दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, पराठा है, सारे बच्चे को प्रिंसिपल देना पड़ता था। लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं हो पाएगा। अभी क्या क्या बना पा रहे हैं आप लोग इस क्राइसिस में? अभी सैंडविच दे रहा हूँ, ब्रेड दे रहा हूँ और छोटे मोटे जैसे कि खिचड़ी उचड़ी हल्का फुल्का बना के दे पाता हूँ, चाय कॉफ़ी दे पाता हूँ। वो भी कम से कम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ना के बाद जिसमें सिलेंडर ना हो जो वो सामान दे पा रहा हूँ। नमकीन है, बिस्किट है, ये सब दे पा रहा हूँ। तो बड़ी परेशानी हो रही होगी आपको भी, लोगों को भी? सारे हमें परेशानी, हमारे से सब लोगों की भी परेशानी हो रही है मैम। तो लोग तो वापस जाते होंगे फिर? कई लोग वापस चले जाते हैं, जब जो चीज़ मांगते हैं भाई नहीं हो पाएगा तो चले जाते हैं कि भैया क्या करें। तो हम भी जवाब देते हैं हम क्या करें, जब ऊपर से सिलेंडर नहीं आ रही हमारे पास। तो जो हमारे पास बिना सिलेंडर का बनता है वो मैं उपयोग कर दे सकता हूँ, जैसे सैंडविच हो गया, ब्रेड पकौड़ा, ये सब हो गया। सप्लाई कितने दिन पहले आपने मांगी थी कि हमें एलपीजी सिलेंडर चाहिए? मैं 8 तारीख को मांगा था। 8 तारीख को। और आज तारीख हो गई है आपकी 14। हाँ, तो यानी कि अब तक आपको सिलेंडर नहीं मिला? अभी तक सिलेंडर नहीं मिल पाया। उम्मीद है मिल पाएगा? अभी उससे कॉल करता हूँ तो बोलता है कि भाई आगे से सिलेंडर आएगा तो दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा। वो सीधे मना कर देते आपने हैं। कहा नहीं कि हम हॉस्पिटल में कैंटीन चलाते हैं, हम किसी के घर में खाना नहीं बना रहे हैं। यहाँ बच्चों को मान लो कुछ खाने के लिए चाहिए होगा तो ये तो बड़ी बेसिक नीड है कि अगर बच्चों को चाहिए वो प्रोवाइड कराना एक जिम्मेदारी भी बन जाती है। तो सीधे जवाब देता कि भाई ऊपर से सिलेंडर आ ही नहीं रहा तो मैं कहाँ से सिलेंडर दूँ, घर से थोड़े ला के दूँगा तेरे को। जब ऊपर से सिलेंडर हमें मिल नहीं रहा तो मैं आपको कहाँ से सिलेंडर दूँ। बिल्कुल, देखिए जो चाइल्ड हॉस्पिटल की कैंटीन है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ भी सिर्फ एक सिलेंडर लगा हुआ है, ये भरा है कि खाली है? देखिए ये भी सिलेंडर खाली है। ये इडली बनाने वाले बर्तन के ऊपर लगा था,
यहाँ भी देखिए बर्तन ऐसे ही रखे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक चीज़ें इस्तेमाल करें, केटल है वो इस्तेमाल हो रही है, स्टोव इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कम से कम थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ बन पाएँ। मेन्यू बिल्कुल लगभग देखिए 1% चल रहा है। और क्या प्रोवाइड अभी करवा पा रहे हैं? अभी सिर्फ वही पूरी सब्जी दे रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक वाला में बना के, और चाय दे रहा हूँ और सैंडविच दे पा रहा हूँ। तो देखिए मेन्यू यहाँ बिल्कुल कम हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं एलपीजी सिलेंडर की वजह से, किल्लत की वजह से हुआ है। तो यहाँ देखिए कैंटीन में भीड़ भी लोगों की कम नज़र आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग 1 या 2% लोग यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए ये मेन्यू हुआ करता था, एक बार मेन्यू दिखा दीजिए। लेकिन इन्होंने क्रॉस के निशान बनाए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, जैसे मसाला डोसा नहीं उपलब्ध है, प्लेन डोसा नहीं है, वेजिटेबल उत्पम नहीं है, सांभर वड़ा नहीं है, आलू टिक्की नहीं है, कुलचा छोले नहीं है, और पनीर कुलचे नहीं है, वेजिटेबल कुलचे नहीं है। इसी तरीके से जो तमाम जगह पर क्रॉस लगाए हुए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एलपीजी जब है ही नहीं तो फिर जो डिमांड होती है, जो मरीज होते हैं या मरीजों के साथ में जो उनके पेरेंट्स आते हैं, बच्चों के साथ में जो पेरेंट्स होते हैं, तो जो चीज़ें उनको चाहिए उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो देखिए हॉस्पिटल्स में भी एलपीजी गैस की किल्लत की वजह से काफ़ी क्राइसिस देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और कैंटीन में मैं आपको लेकर आ गई हूँ, यहाँ भी आपको दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के कैंटीन है। यहाँ एलपीजी की किल्लत है या नहीं है, कितना मेन्यू जो है वो बन पा रहा है, कितनी चीज़ें बन पा रही हैं, वो चीज़ें आपको दिखाते हैं। भैया एलपीजी का जो क्राइसिस चल रहा है उसको देखते हुए क्या कितनी आपके पास अभी मतलब गैस है? अभी मेरे पास अभी सुबह लगाया है मैंने ये, अभी और आने वाला है, अभी थोड़ी देर में भी आ जाएगा। मेरे पास स्टॉक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कितने सिलेंडर अपने पास है अभी तो खाली, अभी मैंने लगाया है, ये सुबह लगाया है इसको, और अभी उसमें और भरने के लिए बोला हुआ है, अभी आ जाएगा। लेकिन जब आपने बोला था उसके कितने दिन बाद आपको सिलेंडर मिल गया? नहीं ऐसा है, हमारा तो डायरेक्ट उससे एजेंसी से कनेक्शन है। डीएम साहब को आदेश दिया हुआ था, वहाँ पे लेटर यहाँ से दिया हुआ है, उसके बाद में आया है, मिला 1 सिलेंडर। अभी जैसे जैसे आएगा, अभी तो कॉमेड से लाया, अभी डोमेस्टिक के लिए बोला हुआ, डोमेस्टिक में लेगा तो लगाएंगे उसको। ये बताइए कि कितना बड़ा क्राइसिस है ये, क्योंकि कई जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा नीड होती है, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, अगर मान लो गैस सिलेंडर ही नहीं होंगे तो फिर खाना कैसे? उसमें तो दिक्कत तो हो ही रही है, इसको माना जा रहा है, देखा भी जा रहा है कि दिक्कत हो रही है। पहले क्या था कि एकदम साथ में आ जाता है, डिमांड देने पे आता था माल। अभी क्या है, बोलने के बाद ही आ रहा है, कम आ रहा है। पहले एक बार में 5-6 सिलेंडर आता था हमारा स्टॉक में। अभी एक बोला तो एक हाथ देते हैं, एक बोला तो फिर दे रहे हैं, क्योंकि पेशेंट का काम है, इसमें से रोक नहीं पा रहे हैं उसको भी। अच्छा ये बताइएगा कि कितना मेन्यू आपका भी है, क्योंकि पहले आप जिस तरह से ज़्यादा आपके पास बिना टेंशन के आप लोग एलपीजी इस्तेमाल करते थे, अब टेंशन भी है, दिमाग में भी है कि पता लगे बिल्कुल ही ख़त्म हो। टेंशन तो मैम है ही है, क्योंकि पीछे से स्टॉक कम ही आ रहा है, विशेष ही कम आ रहा है। मगर पहले क्वांटिटी में भी थोड़ा हमने बदलाव कर दिया है, रोटी हम लोग कम दे रहे हैं और चावल का मात्रा कम कर दिया है। इसमें दाल सब्जी बंद करके हम दाल ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो पेशेंट को क्वांटिटी में ऐसा है नहीं कि हम बिल्कुल ही कम नहीं कर रहे हैं, सही है, चल रहा है। मगर अभी फिलहाल जैसे माल आ रहा है उस हिसाब से हम दे रहे हैं। अभी प्रॉब्लम है तो काम चलाओ, चीज़ें की चल रहा है, बंद ना हो, लेकिन काम चल रहा है। कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई दिक्कत में एकदम से खड़ा करना पड़ रहा हूँ। नहीं, पेशेंट को दूध भी दे रहे हैं, फ्रूट भी दे रहे हैं, ब्रेड भी दे रहे हैं, और चल रहा है। मगर हाँ से चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें गैस ना लगे। गैस में हाँ कम, गैस कम लगे, उसमें थोड़ा प्रॉपर्टी ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ ये पहले मेन्यू में क्या क्या हुआ करता था जब क्राइसिस नहीं? का क्या था, सुबह पहले टी जाता था, टी के साथ बिस्किट जाता था, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट जाता था, ब्रेकफास्ट में दूध हो गया, ब्रेड हो गया, जैम हो गया, बटर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब जाता था। अभी क्या है, अभी चाय सुबह का बंद कर दिया है, क्योंकि सुबह गैस की दिक्कत हो रहा है। चाय बंद करने के बाद में उसके बाद में फिर वही जा रहा है, दूध, ब्रेड और फ्रूट और जैम और बटर, ये सब जा रहा है। उम्मीद है कि आगे कुछ मुसीबत दूर हो क्या है उम्मीद, क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं, डिमांड पे आ रहा है माल। पहले ज़्यादा दे रहे थे, अभी कम आ रहा है, मगर काम चल रहा है। फिलहाल की कंडीशन ये है कि हाँ काम चल रहा है। अभी क्या क्या बन रहा है? अभी दाल चावल बनाया है, अभी आज चाय बन रही है शायद। देखिए इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल, इंडक्शन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि एलपीजी के क्राइसिस है। और क्योंकि देखिए बच्चों के साथ में, और ख़ास करके देखिए जो मरीज होता है, मरीजों के लिए जो एक बेसिक नीड है वो उनको देनी पड़ती है। तो ये यहाँ पर इंडक्शन का यूज़ करने लगे हैं। ये सीएनजी एलपीजी का है। देखिए 2 चूल्हे और रखे हुए हैं, फिलहाल ये अभी खाली हैं। और क्योंकि क्राइसिस है एलपीजी का, उतनी डिमांड जो पहले होती थी वो उतनी पूरी नहीं हो रही है। डिमांड करने पे 1 आध सिलेंडर प्रोवाइड हो रहा है। ये सब खाली है, देखिए ये सारे सिलेंडर आपको दिखा दूँ, ये सब खाली सिलेंडर रखे हुए हैं जिसमें गैस नहीं है पीछे तक। और इसी तरीके से
कोशिश यही है कि जल्द से जल्द देखिए क्राइसिस दूर हो, क्योंकि हॉस्पिटल्स देखिए एक बेसिक नीड होती है खाने के हॉस्पिटल्स में, और अगर वो डिमांड पूरी ना हो पाए तो कहीं ना कहीं देखिए मरीजों के साथ में आए हुए लोग, मरीजों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि हॉस्पिटल्स को एटलीस्ट कम से कम LPG प्रोवाइड की जाए। हम भी सरकार से कहना चाहेंगे, क्योंकि मरीज और मरीज के साथ में जो आए हुए परिजन होते हैं या उनके जो भी रिश्तेदार होते हैं उनको दिक्कत ना हो। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, गौतम बुद्ध नगर। तो मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से बने हालातों ने देश भर में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत को जन्म दे दिया। आम लोगों की रसोई से लेकर स्ट्रीट फूड संचालकों को गैस सिलेंडर ना मिलने की वजह से दिक्कतें हो रही। वहीं नोएडा में गैस सिलेंडर की किल्लत से रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड संचालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर नोएडा के नागपाल छोले भटूरे की दुकान से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में और यहाँ तक कि पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में LPG की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। व्यवसाय ठप पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि इस किल्लत की वजह से ग्राहकों की संख्या जो है वो काफ़ी कम होने लगी है। हम आपको लेकर आ गए हैं नागपाल छोले भटूरे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पर भी मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि जो कस्टमर्स हैं, जो कि ग्राहक एक बड़ी संख्या में रहते थे, वो भीड़ यहाँ पर फिलहाल नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर संदेह है कि पता नहीं दुकान खुली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से देखिए काउंटर पे भी उतनी भीड़ फिलहाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि LPG गैस के जो क्राइसिस है उसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। सर, आप ओनर हैं? हाँ जी, ओनर। आपका नाम? नरेश सोनी। देखिए नरेश जी हमारे साथ में हैं, ये छोले भटूरे की जो रेस्टोरेंट है नागपाल छोले भटूरे, उनके ऑनर हैं। ये बताइएगा नरेश जी कि LPG को लेकर कितनी किल्लत हो रही है? काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, और जो LPG हमारे को मिल रही है वो काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है एक्चुअल में। जो LPG मतलब समझ लो कि 3-3 हज़ार रुपये का हमारे को सिलेंडर लेना पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर 3 हज़ार से कम कोई दे नहीं रहा है, और वो भी बहुत कम क्वान्टिटी में मिल रहा है, 1 या 2 ही मिल पा रहा है। दिखाएंगे किचन में अगर आप कितने सिलेंडर खाली रखे हुए हैं? सब लगे हुए आपके सामने हैं, और काफ़ी, हाँ जी, काफ़ी सिलेंडर खाली है, और माल भी कम बना रहे हैं, क्योंकि आगे मतलब प्रॉब्लम ना आ जाए, तो सामान भी थोड़ा कम बना रहे हैं, और कस्टमर भी कम आ रहे हैं। और कस्टमर का आजकल फ़ोन आता है तो सबसे पहले यही पूछता है कि भैया दुकान खुली है या बंद है। हम बोलते हैं नहीं भैया खुली है, तो बोलते हैं नहीं शायद हमने सोचा LPG क्राइसिस से आपकी शॉप भी बंद हो गई होगी। तो मतलब कस्टमर के मन में भी कहीं ना कहीं ऐसा संदेह है कि LPG की वजह से दुकानें बंद हो रही हैं, तो बंद ना हो। तो प्रॉब्लम बहुत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और ब्लैक मार्केटिंग में मतलब समझ लो कि 3-3 हज़ार रुपये का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिलेंडर नहीं मिले, क्योंकि ब्लैक में भी मान लो एक लिमिट तक ही मिल सकते हैं, फिर क्या बंद ही करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। सिलेंडर के बिना कैसे काम हो, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कितना नुकसान होगा अगर ऐसा होता है? काफ़ी नुकसान होगा। वर्कर हैं बेचारे, वो भी यहाँ आपको पता है अन्य शहरों से आते हैं दिल्ली में काम करने के लिए, वो भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि भैया क्या होगा। और महंगाई भी हर चीज़ बढ़ गई है, आप जैसे देख रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, सबके साथ है, हालात हैं जो आपके सामने है ही हैं। तो एक ये सिलेंडर खाली चल रहा है? हाँ जी, एक ही सिलेंडर मिला है, एक ही सिलेंडर चला रहे हैं सिर्फ भट्टी पे, और इसी से काम चला रहे हैं। वो भी 3 हज़ार में दिया आपको? हाँ जी, 3 हज़ार में मिला जी। और इधर भी देखिए एक सिलेंडर रखा है, खाली है। देखिए आपको दिखा देती हूँ कि नागपाल छोले भटूरे की जो रेस्टोरेंट है उस पर हम आए हैं, और ये देखिए एक सिलेंडर खाली है। और इधर भी देखिए केवल एक सिलेंडर है ना शायद? हाँ जी, एक ही सिलेंडर। वो भी दिखा दीजिए कि एक सिलेंडर यहाँ पर चल रहा है, और इसके साथ ही क्या बोलते हैं, जो एक कह सकते हैं कि एक डिमांड होती थी, जैसे क्योंकि कई भट्टियाँ होती है तो आपको कई सिलेंडर यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन वो डिमांड भी पूरी नहीं हो पा रही। कितने सिलेंडर पहले आपके एक दिन में लग जाते थे? 2 लगते थे, पर अब एक ही से काम चला रहे हैं, क्या करें। हाँ जी, तो समस्या तो है। समस्या तो बहुत बड़ी है जी। अब हम तो भगवान से ही प्रार्थना करें कि बस भगवान जल्दी से समस्या का हल निकल जाए। और नेट ऑप्शन भी इसका आपने लिया है कि चलिए LPG नहीं मिल पा रही तो कुछ और ऑप्शन ले लें? अल्टरनेट क्या जी, इंडक्शन पे आपको पता है कि कमर्शियल काम इंडक्शन पे हो नहीं सकता। आप देख रहे हैं जैसे भट्टी जल रही है आगे भटूरे की, उसके लिए हाई प्रेशर चाहिए, तो वो इंडक्शन पे पॉसिबल है नहीं। तो यानी कि अगर यही स्थिति चलती रही तो बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं बचेगा जी, बंद ही करना पड़ेगा। हम खुद टेंशन में है कि क्या करेंगे, इतने एम्प्लॉय भी हैं, वो भी टेंशन में भैया कैसे काम चलेगा।
कैसे होगा। तो बस भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जल्दी से जो वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहे हैं जल्दी ठीक हो जाएं और वापस से एलपीजी और सब चीज़ें सब ठीक हो जाए बस। आपका शुभ नाम? नरेश सोनी। सोनी, देखिए नरेश सोनी जो कि नागपाल छोले भटूरे रेस्टोरेंट है उसके ऑनर को आप सुन रहे थे। और देखिए जैसे कि लोग भी हैं जो कि यहाँ दूर दराज से खाने के लिए आते हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करें। और जिस तरह से अभी क्राइसिस चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की स्थिति ख़राब है और उसी की वजह से कई रेस्टोरेंट्स, कई कैफ़े बंद हो गए हैं। इस स्थिति को कैसे देखें? क्योंकि अक्सर जो बाहर रह रहे हुए लोग होते हैं उनको खास करके किल्लत होती है, क्योंकि वो बाहर अक्सर बाहर का ही खाना खाते हैं। देखते मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अब इसमें दिक्कत तो हो रही है खैर सबको। यहाँ रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाने आए हैं क्योंकि आपको यहाँ के छोले भटूरे फेमस है, और जैसा कि सोनी जी भी बता रहे जो ऑनर है कि अगर यही किल्लत चलती रही तो बंद करना पड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम तो हो रही है और क्या बोल सकते हैं इसके अलावा। आप लोग कैसे देख रहे हैं जो परेशानी है, क्योंकि आसपास के एरिया में भी आप देख रहे हो? मोस्टली कैफेज वैफेज तो बंद ही हो रखे हैं वैसे। हमने भी देखा हमारे यहाँ गौतम नगर में 2-3 जो कचौड़ी वाले हैं वो भी बंद हो गए एलपीजी के कारण। उनके पास सिलेंडर नहीं पहुँच पा रहते हैं? नहीं, गौतम नगर एम्स के पीछे, तो वहाँ पर भी सिलेंडर नहीं पहुँच पा रहे, तो उनकी भी दुकानें शट हो रही है। तो रेडी हट गई है सब? हाँ जी, मोस्टली बंद हो गई हमारे यहाँ पर। यानी कि ये कह सकते हैं कि नामी गामी रेस्टोरेंट भी खुले हैं लेकिन वो भी कम क्वांटिटी बना रहे हैं। कम क्वांटिटी में दे रहे हैं सामान भी, तभी यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं तो जब भी हम आते हैं हमेशा भीड़ मिलती है काफ़ी। कारण ये भी हो सकता है लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं सिलेंडर की क्राइसिस है, कहीं रेस्टोरेंट बंद। लोग निकल नहीं रहे कि क्या पता मिले हमें, ना मिले इतनी दूर हम जाएं भी, इसलिए। आप लोग कैसे पता करके आए थे कि खुली है? हम तो ऐसे ही आ गए स्कूटी पर घूमते घूमते। आपने भी आने से पहले पता किया था या ऐसे ही आ गए? हम तो ऐसे ही आ गए थे, हमें यकीन है सब कुछ खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग। बिल्कुल। आसपास वाले जो आपके एरिया के रेडी वाले, पटरी वाले, वो खुले हैं या बंद हो गए? अभी तो सब खुला है। ये भी अभी थोड़े टाइम का पैनिक है, मुझे लगता नहीं कोई इतना बड़ा कोई सिनेरियो, कोई इतना बड़ा इशू है। थोड़े टाइम में सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कि लोग यहाँ अपना फूड एंजॉय करें। मैम ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? वहाँ क्राइसिस हैं क्या? मतलब जो छोटी रेडी वाले, पटरी वाले हैं, अभी तक वहाँ पे मालूम नहीं पड़ा है इतना। क्राइसिस हो रहा है एलपीजी है चीन में सिलेंडर को लेकर क्राइसिस? हमारे वहाँ एक्चुअली पाइपलाइन गैस है तो हमें मालूम कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें अभी तक कोई इशू नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग नोएडा से आए हैं। तो आप लोग को पता था कि ये रेस्टोरेंट खुला है? सो द प्रॉब्लम वॉज नोएडा में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मैंने चेक किए, दे वर नॉट सर्विंग। सो आई कॉल्ड नागपाल। मैं लाजपत नगर इसलिए आई क्योंकि मेरे साथ मेरा भांजा है जो यहाँ पे रहता है और उनके 3 दिन से उनके पास सिलेंडर नहीं है, तो बेचारे बच्चे बाहर पे खा रहे हैं। तो आई टोल्ड हिम कि आई एम कमिंग देयर एंड आई हैव चेक, नागपाल इज ओपन, एटलीस्ट खाना मिल जाएगा। एंड आई हैव कॉल्ड हिम टू हैव फूड। फ्रॉम 3 days दे डोंट हैव सिलेंडर एंड दे आर नॉट इवन गेटिंग इट। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि सिलेंडर नहीं है, खाना भी नहीं मिल रहा है। सो आप कहाँ रहते हैं? मैं जी यहाँ पे लाजपत नगर में। एक्चुअली हमने चेक किया कि हम हर जगह चेक भी करा है कि हमें सिलेंडर कहीं तो कहीं मिल जाए या कहीं एप्लीकेबल हो जाए, पर वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक है, बहुत टाइम लगेगा, कि अराउंड 20-25 days, कि इतने से कम से नहीं मिलेगा, कि आपको वेट ही करना पड़ेगा बेसिकली। फूड के लिए क्या कर रहे हैं? बेसिकली बाहर से ही आ रहा है, अभी तो घर पे तो बन नहीं पा रहा है। वही लेके आई हैं आपको? हाँ जी, मासी मेरे लेके आए हैं इधर, कहते इधर खुला पड़ा है आज। कि 25 दिन इनके खाने का जिम्मा आप संभालने वाले हैं? बिल्कुल, टिफ़िन जाने वाला है पूरा इनके घर पे। एंड बट आई स्टिल होप, किड्स आर वर्किंग राइट, आई डोंट वांट देम टू सफ़र दिस मच। होपफुली दे शुड गेट अ सिलेंडर। आई डोंट थिंक इतना किल्लत होना चाहिए जितना है। आई डोंट नो, दे आर नॉट, और मे बी दिस इज वेटिंग टाइम फॉर 25 days और समथिंग, दे हैव नॉट गॉट इट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इफ़ ही गेट इट क्विकली एंड ऑफिस कम से कम खाना खा के जाएगा। सर कितना असर पड़ेगा जेब पे? आई थिंक अभी का जो स्टेटस है, ब्लैक मार्केट जो हो रहा है सिलेंडर का, इट्स रियली कॉस्टिंग। आई हैव माई मेड, आई हैव माई ड्राइवर, एवरीबडी इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम, बिकॉज जो सिलेंडर शायद 1000 रुपये का मिल रहा था वो आज ब्लैक मार्केट में 4-4 हज़ार रुपये का, 5-5 हज़ार रुपये का मिल रहा है। आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द ब्लैक मार्केट एंड ऑल्सो कंट्रोल एंड मेक सिलेंडर्स अवेलेबल। इन्होंने प्राइस वही रखा हुआ है, बढ़ाया है? आई थिंक सेम है, दे हैव नॉट इंक्रीज्ड इट, इट्स सेम।
बहुत सारे लोगों ने ना इस आपदा में भी अवसर तलाशा है, उनको सिलेंडर महंगा मिल रहा है तो वो रेट थोड़ा सा बढ़ा के चीज़ों को दे रहे हैं। आई थिंक लोग पैनिक मोड में हैं और पैनिक मोड में अक्सर लोग अपना इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करके वैसे ही स्पेंड कर रहे हैं और ज़्यादा दे रहे हैं और ब्लैक मार्केट हो रहा है। इसी वजह से पैनिक मोड को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना चाहिए। लोग हैं, लोगों को आपने सुना जो कि साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जिन एरियाज़ में वो रहते हैं उन एरियाज़ में भी एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर क्राइसिस हो रहे हैं। रेडी वाले, पटरी वाले, वो सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपनी दुकानें बंद कर करके घरों की ओर लौट रहे हैं। तो यानी कि चाहे बड़े रेस्टोरेंट हों या फिर देखिए छोटे रेडी पटरी वाले लोग हों, एलपीजी की किल्लत से हर किसी को जूझना पड़ रहा है। और नतीजा ये है कि लोगों की व्यापार, लोगों की जेब जो है उस पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।